कौशल्यानंद वर्धनांग युगल ध्यानावधानार्थियों, आज एक अत्यंत इम्पोर्टेंट विषय पर कुछ विचार विमर्श होगा। लेकिन ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकमात्र निधि वेद है।
मनु जी महाराज ने कहा, भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। किसी भी तत्व की सिद्धि वेदों के द्वारा होती है। वेद ही हमारे यहाँ प्रामाणिक है, तो किसी भी तत्व की सिद्धि के लिए वेदों की आवश्यकता है। ये वेद पौरुषेय भी है और अपौरुषेय भी। वेदों में ही कहा गया है, निश्वसितमस्य वेदाः। भगवान सो रहे थे गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में। कभी कभी हम लोग भी सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। ये अवस्था कभी कभी आती है। अधिकांश तो हम पूरे समय नींद में सपने ही देखा करते हैं, स्वप्नावस्था में ही अधिकांश रहते हैं। लेकिन कभी कभी गहरी नींद में भी होते हैं, जब हम सपना भी नहीं देखते, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी सुषुप्ति अवस्था में जब गहरी नींद में सो रहे थे, तो उस समय उनके श्वासों से वेद प्रकट हुए। गहरी नींद में जो श्वास निकले भगवान के, उन श्वासों से वेद प्रकट हुए। इसीलिए वेदों को पौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि वो पुरुष से निकले हैं, पुरुष के मुख से, परम पुरुष के मुख से निकले हैं ये वेद, इसीलिए इनको पौरुषेय कहा जाता है। भगवान ने इनको बनाया नहीं वेदों को, ये केवल प्रकट हुए उनके मुख से। इसीलिए वेद में ही कहा गया, अनादि निधना वेदाः। ये वेद अनादि, जैसे भगवान अनादि, ऐसे ही वेद भी अनादि। जब से भगवान तब से वेद। भगवान ने वेदों को केवल प्रकट किया है, बनाया नहीं। जैसे हम लोग भी प्रकट हुए, भगवान ने सृष्टि के समय हमें भी प्रकट किया, बनाया नहीं। यद्यपि वो हमारा पिता है, लेकिन उसने हमें बनाया नहीं। पिता होकर भी वो हमसे सीनियर नहीं है। जब से हम, तब से भगवान। बाप बेटे दोनों बराबर आयु वाले, दोनों सनातन, दोनों नित्य, दोनों अनादि। संसार में अगर कहा जाए बाप बेटे दोनों बराबर आयु वाले हैं, तो इस बात को कोई नहीं मान सकता। लेकिन ईश्वरीय राज्य में ऐसा ही है कि हमारा वो पिता हमसे सीनियर नहीं। जब से भगवान, तब से हम। तो जैसे उसने हमको प्रकट किया, बनाया नहीं, ऐसे ही वेदों को भी केवल प्रकट किया। ये वेद उनके श्वास से निकले हैं, प्रकट हुए, नया नहीं बनाया वेदों को। ये वेद अनादि है, जब से भगवान तब से वेद। इसीलिए इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है वेदों को, कि ये नित्य है, अनादि है, इनको पुरुष ने बनाया नहीं है, परम पुरुष ने भी नहीं बनाया। लेकिन निकले चूंकि भगवान के श्वास से प्रकट हुए, इसीलिए पौरुषेय भी कह दिया जाता। तो भगवान की तरह ही ये वेद भी अनादि है, नित्य है, इसीलिए प्रामाणिक है। इसीलिए वेदों की बात को ही हम प्रमाण मानते हैं। वेदों से ही किसी भी तत्व की सिद्धि होती है, ये भी अंतिम अथॉरिटी है। तो इन्हीं वेदों के आधार पर हमारे यहाँ ऋषि
ये दर्शन वेदों के आधार पर बना, यानी ये उनके मुख से निकले नहीं, ऋषियों मुनियों के मुख से ये षड दर्शन निकले नहीं है, उन्होंने इनको बनाया। लेकिन जिस बुद्धि से बनाया है, मुख से नहीं निकले, बुद्धि से निकले ये षड दर्शन। लेकिन वो बुद्धि कैसी? वो हमारी बुद्धि जैसी बुद्धि नहीं है कि इधर उधर से कुछ किताबों को हमने पढ़ लिया, कुछ कॉमन सेंस से नॉलेज इकट्ठी कर ली, ऐसी बुद्धि नहीं। जिन ऋषि मुनियों ने, जिन महापुरुषों ने 6 दर्शन बनाए, वो भगवत प्राप्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, प्रैक्टिकल मैन, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करके उस दिव्य बुद्धि से षड दर्शनों की रचना की। तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि और वैशेषिक, ये 6 दर्शन। इन 6 में सबसे इम्पोर्टेंट है वेदांत, सबसे प्रमुख दर्शन। इसको भगवान के अवतार वेदव्यास जी ने बनाया, वेदांत की रचना की उन्होंने, और वेद के अनुगत होकर के, यानी बकायदा इसको बनाते समय उन्होंने वेदों का प्रमाण दिया, वेद मंत्रों को कोट किया कि मैं ये बात वेद के आधार पर कह रहा हूँ वेदांत में। अन्यथा अगर वो वेद के अनुगत न होते तो फिर वेदव्यास की बात को भी कौन मानता? तो इस प्रकार वेद ही प्रामाणिक हैं। तो उन वेदों में 8 प्रकार की विद्याएं बताई गई। सद्विद्या, दूसरी है भूमा विद्या, तीसरी है दहर विद्या, चौथी उपकौशल विद्या, 5वीं शांडिल्य विद्या, 6ठी वैश्वानर विद्या, 7वीं आनंदमय विद्या और 8वीं है अक्षर विद्या। ये 8 प्रकार की विद्याएं वेदों में बताई गई हैं। तो ये 8 विद्याएं क्या हैं? इनके द्वारा कोई भी जीव भगवान को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, पाया है। यानी उस ब्रह्म तक पहुंचने की साधन है ये विद्या, उसका ज्ञान प्राप्त करने का साधन है ये विद्या, उस तक पहुंचने का मार्ग है। तो इन 8 विद्याओं में एक विद्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दहर विद्या। तो 8 विद्याओं में से आज मैं अत्यंत संक्षेप में उस दहर विद्या को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि वो दहर विद्या क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के पहले अनुवाद का पहला मंत्र है दहर विद्या संबंधी। तो दहर विद्या में क्या कहा गया? अथ यदि तमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं कुंडलीकं वेश्म दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्। छांदोग्योपनिषद 8:1-1। ये वेद मंत्र कह रहा है कि एक नगर है और उस नगर में एक घर है, उस घर में एक आंगन है और उस आंगन में एक पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी के पास एक मालटार है, एक संपत्ति है, एक निधि है, खजाना है उस पर्सनैलिटी के पास।
तो आप कहेंगे होगा उसके पास, अरे होगी ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो वहां रहती है उस नगर के, उस घर के, उस आंगन में, और उसके पास चाहे माल्टा हो चाहे कुछ हो, हमें उससे क्या मतलब? मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है, और उसी से मतलब है। क्या मतलब है? हम एक चीज को खोज रहे हैं, इतनी प्यारी कोई चीज है हमारी जो हमसे खो गई है, और उस वस्तु को पाने के लिए हम अनादिकाल से परेशान हैं, उसी को निरंतर खोज रहे हैं, प्रतीक्षण खोज रहे हैं, तैल धारावन विच्छिन्न बिना किसी विश्राम के लगातार हम उसी को खोज रहे हैं। हर क्रिया में हम चल रहे हैं तब भी उसी को खोज रहे हैं, बैठे हैं तब भी उसी की खोज में हैं, सो रहे हैं तब भी उसी को खोज रहे हैं। यानी इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी प्यारी वो चीज है हमारी कि जब तक वो मिल नहीं जाती उसके बिना हम एक क्षण को भी चुप नहीं बैठ सकते। तो वो जो हमारी वस्तु है, उसी पर्सनैलिटी के पास वो वस्तु वो कहाँ पर है, सबसे पहले ये जानना होगा ना हमको। वेद कहता है अरे जिस वस्तु की खोज में परेशान हो तो पहले जान तो लो, समझ तो लो कि वो है कहाँ। तदन्वेष्टव्यम, उसको खोजना होगा ना कि वो कहाँ है, पता लगाना होगा। तो इस दहर विद्या संबंधी वेद मंत्र में यही बताया गया है। ये वेद मंत्र कह रहा है कि एक नगर है, उस नगर में एक घर है, उस घर में एक आंगन है, उस आंगन में जो पर्सनैलिटी है उसी के पास तुम्हारी वो वस्तु है जिसको तुम खोज रहे हो। तो जो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा उसको उसकी वस्तु मिल जाएगी, और जो उसको नहीं पहुंचेगा वो अनंत काल तक खोजा करे। अनंत अनंत जन्म बीत जाएंगे लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचे बिना वो वस्तु हमें नहीं मिल सकती। तो वो नगर क्या है जिस नगर के विषय में बताया जा रहा है कि एक नगर है, उसका नाम है ब्रह्मपुर। उस नगर में ब्रह्म रहता है इसीलिए उसका नाम ब्रह्मपुर रखा है। जैसे यहाँ जयपुर में आप लोग बैठे हैं, जयसिंह के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा जयपुर, ऐसे ही हमारे संसार में तमाम नाम होते हैं नगरों के, गोपालपुर, रामपुर इत्यादि। तो ऐसे ही उस नगर को ब्रह्मपुर कहा है, उस नगर का नाम है ब्रह्मपुर। और वो नगर कौन सा है? वो नगर है हमारा ये शरीर। इसी शरीर में वो ब्रह्म रहता है, हमारे इसी शरीर में ये ब्रह्म के रहने का स्थान है ये शरीर, इसीलिए इसको ब्रह्मपुर कहा है। तो ये शरीर वो नगर है। अब उस नगर में एक घर है, और वो घर कैसा है? वो घर अत्यंत सुंदर है, कमल की आकृति के समान। इतना सुंदर घर जयपुर में आपने कभी नहीं देखा होगा। कमल की आकृति के समान सुंदर घर, और वो घर है हमारा हृदय। जो फिजिकल एक पार्ट है हमारे शरीर का, हृदय, वो घर। और उस हृदय में उस घर में एक आंगन है। तो वो आंगन क्या है? वो जो फिजिकल हार्ट है हमारा, हार्ट नाम का जो पार्ट है शरीर में, उस हृदय के भीतर भी एक सूक्ष्म हृदय
जो छांदोग्योपनिषद के इस मंत्र में बताई गई। तो अब इस वेद मंत्र का अर्थ करने वाले कई लोग आ गए, अपने अपने हिसाब से कई पार्टियां आ गई और उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस वेद मंत्र का अर्थ किया। हमारे संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक मायातीत महापुरुष लोग, एक सात्विक, एक राजस और एक तामस। तो ये 4 प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। जैसे देखिए छोटी सी बात, मैं यहाँ पर प्रवचन के बीच में ऐसे चुटकी बजा लूं, अब आप लोग अर्थ लगाइए। सब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे। महापुरुष लोग वो अगर देखे तो वो अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे कि चुटकी बजा करके इसने श्याम सुंदर को बुलाया होगा। सात्विक लोग अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे चुटकी का। राजस लोग अपनी बुद्धि के हिसाब से अर्थ लगाएंगे और तामस लोग अपने हिसाब से सोचेंगे ये क्रैक लगती है, बीच बीच में चुटकी बजा देती है, ये कोई एटिकेट है, ये भी कोई सभ्यता है। तो महापुरुष लोग तो एक ही हैं संसार में, उनसे अधिक सात्विक लोग और उससे भी अधिक है राजस लोग और तामस की तो भरमार है, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। वे 4 प्रकार के लोग सृष्टि में सदा से थे और सदा रहेंगे जब तक सृष्टि रहेगी। तो ऐसी ही 3 पार्टियां यहाँ भी आ गई इस वेद मंत्र का अर्थ करने वाली। तो उसमें से जो पहली प्रकार के लोग हैं, उन्होंने इस वेद मंत्र का अर्थ करते हुए कहा कि भाई ये जिस दहराकाश की बात यहाँ पे की जा रही है वो दहराकाश भूताकाश है। भूताकाश मतलब मटीरियल आकाश, पंच महाभूत का जो तत्व है आकाश, जिसे हम संसार में देखते हैं। आकाश मतलब कई लोग आकाश का अर्थ आसमान समझते हैं। उनसे कहा जाए आकाश की ओर देखो तो ऊपर की ओर देखें। अरे आकाश केवल ऊपर भी नहीं होता, आकाश तो नीचे भी है, हमारे चारों ओर है, सब तरफ है। आकाश आ मतलब चारों ओर और काश मतलब प्रकाशित होने वाला, व्याप्त रहने वाला, जो चारों ओर व्याप्त रहे। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, सब में आकाश है, सब तरफ आकाश है हमारे चारों ओर। तो ये जो मटीरियल आकाश है, इसके विषय में वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो कहा जा रहा है कि गहरा आकाश को जानो, प्राप्त करो, तो इसका अर्थ है ये भूताकाश, ये मटीरियल आकाश जिसको हम अपने चारों तरफ देखते हैं। यानी इस भूताकाश को जानो, उससे प्रेम करो, उसका मतलब संसार से प्रेम करो। जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो संसार में ढूंढो, जिसका नाम भी नहीं जानते और खोज रहे हो, ये भी नहीं जानते कि वो वस्तु कहाँ है और फिर भी खोज रहे हो। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि तुम नहीं जानते तो हम उस बात को मानना नहीं चाहते। क्या कहा, हम नहीं जानते? अरे सब पता है हमको, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये सुना है, हमको सब पता है। यानी हम इतने मूर्ख हैं कि जिस वस्तु को ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढना है, वो वस्तु कहाँ मिलेगी, ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। अरे सीधा सा प्रमाण तो है कि अगर तुम जानते होते तो
भौतिकवादी पक्ष वाले, और उन्होंने कहा कि गहराकाश का अर्थ है भूताकाश। ये जो हम चारों ओर देखते हैं आकाश, यही गहराकाश है, इसी को पाना, यही हमारा लक्ष्य है। अब इसके बाद दूसरी पार्टी वाले आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो भूताकाश है ये गहराकाश नहीं है, तो फिर ये जीव को कहा जा रहा है यहाँ पर गहराकाश। ये गहराकाश जीव है, क्यों? क्योंकि जीव इसी शरीर में रहता है, ये जीव इसी शरीर में रहता है, इस नगर में, और हृदय में रहता है, ये भी वेद कह रहा। यदि येष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6, ये आत्मा हृदय में रहती, अभूतगमात् हृदि, ब्रह्म सूत्र भी कहता है ये आत्मा हृदय में रहती। तो ये दूसरी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि ये जीव ही गहराकाश है जो इस शरीर में रहता है, हृदय में। इस जीव को जान लो तो काम बन जाए। हाँ, ये बात कुछ जचती, आप लोगों को भी जचेगी कि हाँ भाई, मैं को अगर हम लोग जान ले तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि मैं को न जानने के कारण ही तो हम लोग दुखी हैं, अपने ही स्वरूप को भूले हुए। अगर हम इस मैं को जान ले कि मैं आत्मा हूँ, तो देह की सारी बीमारी समाप्त हो जाए, देह का रोग ही समाप्त हो जाए, सारी अशांति, सारी टेंशन अपने आप को शरीर मानने के कारण ही तो है। तो अगर आप अपने स्वरूप को जान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर अपने आप को आत्मा मानते ही संसार संबंधी सारा अटैचमेंट अपने आप समाप्त हो जाए। दर्शन शास्त्र कहता है कारण नाशात् कार्य नाशः। अगर हम कारण को समाप्त कर दें तो कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी अगर देह की बीमारी को मिटा दें, अभी यही तो रोग है हमारे साथ कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर में भी तमाम उपाधियां, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, और उसमें भी मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तमाम उपाधियां जोड़। तो अगर हम अपने स्वरूप को जान ले, अपने आप को आत्मा मान ले, तो फिर देह की सारी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाए। देह के जितने नातेदार हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति, उनसे भी हम अबाउट टर्न हो जाए। जब मैं देह हूँ ही नहीं तो इनसे मेरा संबंध भी नहीं है। और जो इस देह को सुखी करने के लिए तमाम शब्द स्पर्श रूप रस संसार संबंधी विषय हम देना चाहते हैं अपनी इंद्रियों को, यहाँ से भी हम अबाउट टर्न हो जाए। तो इसीलिए दूसरी पार्टी वालों ने कहा कि ये जीव ही गहराकाश है। लेकिन इसके बाद एक पार्टी वाले और आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जीव गहराकाश नहीं है, तो फिर ब्रह्म ही गहराकाश है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जिसे हम कहते हैं, अनेक नामों से पुकारते हैं, वो जो सुप्रीम
एग्जाम्पल नहीं दे सकते। दूध में पानी मिला दीजिए तो ये एग्जाम्पल भी देना सही नहीं होगा ब्रह्म और जीव के लिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, दूध में ओतप्रोत होता है, घी समाया होता है, ऐसे ही ब्रह्म और जीव एक दूसरे में समाये हुए। तो तीसरी पार्टी वालों ने कहा कि ये ब्रह्म ही गहरा आकाश है। तो अभी तीन पार्टी यहाँ पर आ गई। एक ने कहा भूताकाश ही गहरा आकाश है, ये जो पंचमहाभूत वाला आकाश हम देखते हैं चारों तरफ। दूसरी पार्टी ने कहा कि जीव के लिए कहा जा रहा है गहरा आकाश इस वेद मंत्र में। और तीसरी पार्टी के नतीजे की नहीं, ब्रह्म ही गहरा आकाश है। तो तीनों में से कौन सही है ये पता लगाना। तो इस वेद मंत्र के अर्थ के लिए वेद व्यास ने बहुत सारे ब्रह्म सूत्र बनाए। उन्होंने कहा दहर उत्तरेभ्य ब्रह्म सूत्र 1, 3, 13। वेद व्यास जी कहते हैं कि अरे ये गहराकाश का अर्थ करने वालों, इस वेद मंत्र का अर्थ करने वालों, पहले इसके आगे तो पढ़ लो कि आगे वेद मंत्र और क्या कह रहे हैं। तुम तो केवल एक ही वेद मंत्र को लेके भाग पड़े। अरे इससे आगे तो पढ़ो कि आगे क्या कहा जा रहा है, तब पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो आगे फिर कहा या उन्होंने कहा कि इस वेद मंत्र में, ये जो धर्म विद्या संबंधी वेद मंत्र है छांदोग्योपनिषद में, इसमें ये कहा गया है कि जैसे ये भूताकाश है, जैसे ये भूताकाश को देख रहे हो तुम लोग अपने चारों तरफ, ऐसे ही हमारे हृदय में वो त्रिशूल आकाश है, दिव्य आकाश, जिसे गहरा आकाश कहा गया। जैसे ये भूताकाश है, ऐसे ही एक गहरा आकाश है हमारे हृदय में, ये वेद मंत्र कह रहा। तो जैसे, इसका मतलब ये एग्जाम्पल दी जा रही। तो जब एग्जाम्पल दी जाती है, कहीं पर उदाहरण दिया जाता है, तो उपमान और उपमेय ये दो चीजें होती हैं वहां पर। जैसे देखिए, अगर आप कहें कि ये चरण कमल के समान है, तो यहाँ दो चीजें आ गई। चरण जो है वो कमल के समान है, तो उसके लिए कमल भी होना चाहिए, तभी तो उसकी उपमा दी जा रही। यहाँ पर उपमान उपमेय ये दो चीजें, चरण और कमल। तो ऐसे ही वेद मंत्र कह रहा है कि जैसे ये भूताकाश है, ऐसे ही गहरा आकाश है तुम्हारे हृदय में। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई, वो भूताकाश अलग है और गहरा आकाश अलग है, क्योंकि उपमा दी जा रही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसीलिए भूताकाश को गहरा आकाश नहीं कह सकते। फिर इसने आगे कहा यच्चेहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तस्मिन् समाहितम्। छांदोग्योपनिषद 8:1-3। आगे कहा गया कि ये जो गहरा आकाश है, इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ये भूताकाश कैसे होगा? अरे ये जो भूताकाश तुम देख रहे हो, ऐसा एक भूताकाश नहीं, अनंत कोटि भूताकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड इस गहरा आकाश में समाये हुए हैं। ये जो संसार तुम अपने चारों तरफ देखते हो, ये तो समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। समुद्र की एक बूंद भी कहना गलत है, जितना संसार हमें दिखाई पड़ता है। अरे हमने आज तक देखा ही क्या है? और सच पूछा जाए
आपसे अगर कहा जाए कि आपके पड़ोसी के घर के दक्षिण तरफ वाले कमरे की अलमारी में क्या रखा है जरा बताना, तो आप क्या बताएंगे? मेरे पड़ोसी के घर की अलमारी में क्या रखा है, हमें क्या पता? तो जयपुर शहर के एक मोहल्ले की एक एक गली को भी आपने नहीं देखा है अभी तक, तो फिर पूरा जयपुर क्या देखेंगे? फिर उसके बाद पूरा एक प्रांत देखना, राजस्थान क्या देखेंगे, फिर पूरा देश भारत क्या देखेंगे, और उसके बाद फिर पूरा विश्व जिसमें इतने देश हैं, इतना बड़ा है ये विश्व जिसमें इतने देश हैं, तो हम कहाँ तक देखेंगे, क्या देखेंगे? हमने देखा ही क्या है अब तक? ये जो हम कहते हैं जी हमको हमने इंग्लैंड देखा है, अमेरिका देखा है, अरे क्या देखा है तुमने? ऐसे देखना तो तुम नक्शे में देख लो, थोड़ी सी जगहों को केवल तुमने देख लिया, ऊपर ऊपर से हवाई जहाज से कुछ देख लिया, ये विश्व तो इतना बड़ा है, इतने देश है इसमें, जिस विश्व को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ये तो समुद्र की एक बूंद भी नहीं है। इतना बड़ा जो विश्व हमको दिखाई देता है, ये पृथ्वी दिखाई पड़ती है, इससे करोड़ों गुना बड़ा तो सूर्य है, और इससे करोड़ों गुना बड़ा जो सूर्य जिसे हम देखते हैं आकाश में, आसमान में, ऐसे अरबों सूर्य हैं। एक आकाश गंगा में 3 अरब सूर्य होते हैं, और कैसे सूर्य? जिस सूर्य को हम देखते हैं उससे करोड़ों गुना बड़े सूर्य, और आकाश गंगाएं कितनी है ये भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता कि ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकी अब तक। तो इतना बड़ा विश्व है, उसमें हम कहाँ तक देखेंगे, क्या देखेंगे? और ये जिस विश्व की मैं बात कर रही हूँ, ये एक लोक की बात हो रही है। ऐसे अनेकों लोक हैं, जैसे हम पृथ्वी लोक पर बैठे हैं, तो इससे नीचे भी 7 लोक हैं, ऊपर भी लोक हैं, ऐसे 14 लोक मिल करके एक ब्रह्मांड कहलाते हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और ये जितनी बात मैं अभी कर रही हूँ, ये माइक लोगों की बात कर रही हूँ, अभी दिव्य जगत की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अनंतानंत माइक लोग हैं इस सृष्टि में, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और प्लस ईश्वरीय जगत अलग, एक परम लोक है जो दिव्य लोक है, जिसमें अनंतानंत दिव्य लोक हैं। तो इतना बड़ा जो संसार है, अनंत कोटि माइक लोक, माइक ब्रह्मांड, प्लस अनंत कोटि दिव्य लोक, ये सारे लोग समाये हुए हैं उस दहराकाश में। इतना बड़ा है वो दहराकाश। अब तो दहराकाश को जीव कहने वाले सब भाग पड़े कि जीव इतना बड़ा कैसे हो सकता है, जीव दहराकाश नहीं हो सकता। और भूताकाश कहने वालों की तो पगड़ी ही गिर गई भागते भागते कि भूताकाश कहाँ ठहरेगा इस दहराकाश के सामने, ये तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा है वो दहराकाश। और इस दहराकाश में 8 गुण है। एष आत्मा पंडित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघ्नसो विपासन सत्यकाम सत्य संकल्पः छांदोग्योपनिषद। इस दहराकाश में 8 गुण हैं। तो ये जो 8 गुण बताए गए, इनमें 6 गुण तो ऐसे हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं कि वो अवगुण नहीं है। 6 गुण जो बताए गए हैं उनमें ये बताया गया है कि ये अवगुण नहीं है ब्रह्म में, उस दहराकाश में। और 2 गुण जो है उनको आप कह
कि वो गुण है। तो वो 6 गुण, जैसे देखिए उसमें एक है अमृत पापमा, यानी वो जो निराकाश है वो पाप पुण्य से रहित है, उसको कोई पाप पुण्य छू नहीं सकता। अन्यत्र धर्मा धन्यत्रा धर्मा धन्यत्रा समाकृता वे कहता है उसको न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है। ये पाप पुण्य का जो खाता बही खाता है, हिसाब किताब है, कायदा कानून है, संविधान है, ये मायावत जीवों पर लागू होता, उस निराकाश उस भगवान पर लागू नहीं होता। तो उसको न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है, वो सदा से निष्पाप है, पाप पुण्य से परे और अनादिकाल से नेचुरल। ऐसा नहीं कि ये अपरत पापमान का टाइटल एक दिन भगवान ने प्राप्त किया हो, ऐसा नहीं। नेचुरल सदा से वो निष्पाप है। तो ऐसे 6 गुण बताए गए कि ये अवगुण उसमें नहीं है, और 2 गुण बताए गए कि ये गुण उसमें है। इस प्रकार 8 गुण बताए गए उस निराकाश में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सत्य संकल्प, कि वो निराकाश कैसा है, सत्य संकल्प है। यानी जो संकल्प किया, सोचा और हो गया, कुछ करना नहीं, प्रयत्न नहीं करना, हाथ पैर नहीं हिलाना, मुख से बोलना भी नहीं है। सोचा अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाए, बन गए। सोचा उसने कि प्रलय हो जाए, प्रलय हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो गए। ऐसा वो सत्य संकल्प है। तो ये निराकाश भूताकाश नहीं हो सकता और जीव भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ये जो गुण बताए गए हैं कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं, वो सत्य संकल्प है। ये सब गुण जीव में भी नहीं है और भूताकाश का तो प्रश्न ही नहीं। इसीलिए ये निराकाश भूताकाश भी नहीं है, जीव भी नहीं है। जीव और माया का जो अध्यक्ष है ब्रह्म भगवान, उसी को निराकाश कहा गया। अब इस वेद मंत्र के प्रमाण के लिए आगे और ब्रह्म सूत्र बनाए वेदव्यास ने, और आगे उन्होंने कहा गति शब्दाभ्याम तथा हि दृष्टम लिंगम च। ब्रह्म सूत्र 1-3-14, और इसके नीचे उन्होंने एक वेद मंत्र कोट किया, क्या तद यथापि हिरण्यनिधिं निहित वशेत्रज्ञा उपरियुपरि संचरन्तो न विन्देयुरेव देवे मां सर्वाः प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति नृतेन मृत्युराः। छांदोग्योपनिषद इस वेद मंत्र में कहा जा रहा है कि जैसे एक भिखारी तो भीख मांग मांग के कहीं से भोजन लेके आता है और रूखी सूखी खाता है बेचारा, कभी आधा पेट ही भोजन कर पाता, लेकिन वो भिखारी जिस झोपड़ी में रहता है उस झोपड़ी के नीचे ही करोड़ों मन सोना गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो भिखारी। क्यों? क्योंकि वो इस बात से अनभिज्ञ, निहितम गड़ा हुआ है सोना उसी झोपड़ी के नीचे जिस झोपड़ी में वो रह रहा, लेकिन क्षेत्रज्ञ, क्योंकि जानता नहीं, वो भू विद्या का पारखी नहीं है, उसे नहीं पता कि जमीन के नीचे क्या गड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो दरिद्र ही बना हुआ है, भिक्षुक है, भीख मांग मांग के आता है, भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता। तो ठीक यही स्थिति हम लोगों की
ये वेदांत कहता है कि वो गहरा आकाश जो आनंद से लबालब भरा हुआ है, आनंद सिंधु है, वो गहरा आकाश हमारे ही शरीर के भीतर हृदय में बैठा है, हमारे पास, हमारे साथ। लेकिन उसको न जानने के कारण हृदय में बैठे हुए उस गहरा आकाश को हम नहीं जानते और संसार में भटक रहे हैं आनंद के लिए। संसार में उस आनंद को खोज रहे हैं और खोजते खोजते अनंत अनंत जन्म बीत गए। वेद कहता है न हमारे पतियों का माय पति प्रियो भर मनस का माय पति प्रियो भर न हमारे जाया का माय जाया प्रिया भर मनस का माय जाया प्रिया भर न हमारे पुत्राणाम का माय पुत्रा प्रिया भर मनस का माय पुत्रा प्रिया भवन्ति न हमारे वित्तस्य का माय वित्तम प्रियं भवत्या मनस का माय वित्तम प्रियं भवति न हमारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्या मनस का माय सर्वं प्रियं भवति। संसार में हम जितने लोगों से प्यार करने का दावा करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से, तो इनसे हम इनके लिए प्यार नहीं करते, अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। इनसे भी हम अपना ही आनंद पाना चाहते हैं। तो जब तक अनुकूलता होती है संसार में, जब तक कोई हमारे अनुकूल चल रहा है, तब तक एक पड़ोसी से भी प्यार है। और जहाँ अनुकूलता समाप्त हुई तो फिर वो कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो, उसे भी हम दुश्मन की तरह देखते हैं, नफरत हो जाती है उससे। अनुकूलता समाप्त हुई तो वो दुश्मन नजर आने लगा, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो अनुकूलता में ही आनंद का अनुभव करते हैं हम। जहाँ प्रतिकूलता हुई तो वो क्या समाप्त, क्योंकि हम सबसे अपना आनंद पाना चाहते हैं, वो सर्वोपरि है। वो आनंद की प्यास हमारी नेचुरल है, उसको हम मिटा नहीं सकते। वो हमारा परम जन्म लक्ष्य है और उसी आनंद को पाने के लिए दिन रात परिश्रम किया करते हैं। यहाँ तक कि जब हम छोटे से थे, वहीं से परिश्रम प्रारंभ हो गई। एक छोटा सा बच्चा, उसी को देख लीजिए, आज पापा से ये सामान चाहिए तो क्या बहाना करें, कैसे बात करें, वहीं से परिश्रम प्रारंभ हो जाती और पूरे जीवन में हमने उसी में प्रोग्रेस की, उसी में उन्नति करते चले गए। लेकिन मिला क्या? अनादिकाल से अब तक अनंत अनंत जन्मों में अनंत बार माँ को ठगा, बाप को, बीवी को, पति को, सबको, लेकिन मिला क्या? हम ये समझते हैं कि हमने अपना बहुत काम बना लिया। अरे बना नहीं लिया, बढ़ा लिया काम, ऐसा बोलो। और कामनाएं बढ़ती जा रही, तो आग में घी डालने वाला काम हो रहा। और तुम बड़े बहादुर बनते हो कि मैंने उसको बेवकूफ बना लिया। अरे बेवकूफ तुमने बना नहीं लिया, बेवकूफ तो तुम खुद बने हुए हो, खुद 84 लाख में भटक रहे हो। यही हमारी वास्तविक स्थिति है। तो वो जो वस्तु हमको चाहिए संसार में, जब किसी के पास है ही नहीं तो वो हमें देगा कहाँ से? जैसे अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, ऐसे ही दूसरा जीव भी हमारी तरह स्वयं भिखारी है, तो हमें क्या देगा? तो हमको जो वस्तु चाहिए, अरे संसार में आपको इंग्लिश भाषा पढ़नी है तो इंग्लिश के विद्वान के पास जाना पड़ेगा ना, संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत के पंडित के पास जाना पड़ेगा, घर चाहिए तो किसी सेठ के पास जाना पड़ेगा,
गौरांग महाप्रभु कहते हैं बापेर धन आछे जाने नहीं पाए तबे नरमध्य कहे तारे प्राप्ते उपाय। वो कहते हैं कि हमारे ही पाप का करोड़ों मन सोना गड़ा हुआ है, लेकिन जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा, कोई महापुरुष बता न दे कि वो सोना कहाँ गड़ा है, और जब तक फिर हम खुदाई करके उसे निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे, वो उपाय नहीं करेंगे, तो ऐसे ही दरिद्र बने रहेंगे, कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, कभी अपने परम जन्म लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी वो गहराकाश, वो ही ब्रह्म भगवान परमात्मा, उसी के लिए कहा जाता है कि वो गहराकाश है, उसी को प्राप्त करके हम आनंदमय हो सकते हैं, उसको जानना होगा। फिर आगे ब्रह्म सूत्र बनाया वेद व्यास ने, महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धे 1:3-15 ब्रह्म सूत्र। यो जो गहराकाश है अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करता है, हमारे हृदय में रहता है, वो इतना सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म तो है, अणोरणीयान, लेकिन फिर वेद कहता है महतो महीयान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, इतना सूक्ष्म है कि छोटे से छोटे परमाणु में भी व्याप्त होता है, लेकिन महतो महीयान, वो इतना बड़ा भी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को महाप्रलय के समय अपने में समाहित कर लेता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके एक रोम में प्रविष्ट कर जाते हैं, समा जाते हैं, ऐसा वो गहराकाश है। फिर आगे कहा वेद व्यास ने, प्रसिद्धेश्च 1:3-16 कि ये भूताकाश से, इस आकाश शब्द से कहीं कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना कि ये जो आकाश कहा जा रहा है इस वेद मंत्र में, तो इसका अर्थ भूताकाश मत कर लेना। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये प्रसिद्ध है, यतो वा इमानि भूतानि, जिससे संसार प्रकट होता है, जिसमें संसार स्थिर रहता है, और जिसमें संसार का लय हो जाता। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेन समुत्पद्यन्ते, अनंत कोटि ब्रह्मांड इस आकाश से उत्पन्न हुए। तो ये प्रसिद्ध ही है कि ब्रह्म से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, इसी में स्थित रहते हैं, इसी में लीन हो जाते हैं। वेद कहता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो इसीलिए यहाँ पर गहराकाश ब्रह्म ही है, उसका अर्थ भूताकाश मत लगा लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर कोई कहे कि जीव को हम गहराकाश क्यों न मान ले, तो इस बात का भी खंडन किया। इधर परामर्शास्त इति चेन्न संभवात् 1:3-17। यहाँ पर गहराकाश का अर्थ जीव भी नहीं है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण कैसे करेगा वो जीव? वो तो स्वयं काल कर्म स्वभाव इत्यादि के अधीन है। और अगर कोई ये शंका करे कि जो जीव उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो वेद कहता है कि उस जीव में भी 8 गुण आ जाते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि जीव में 8 गुण नहीं होते ब्रह्म के समान, इसीलिए वो गहराकाश नहीं। सत्य संकल्प इत्यादि गुण कहाँ है जीव में? अरे वो बेचारा तो संसार का एक नक्शा नहीं बना पाता, तो संसार क्या बनाएगा अपनी बुद्धि
संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। वे कहता है कि जब कोई जीव उस गहराकाश को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं ब्रह्म वाले। 8 गुण जो मैंने आपको बताया, वो सत्य संकल्प हो जाता है। जो सोचा वो हो गया, उसे भी करना नहीं पड़ता। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता। तो इसीलिए उस मुक्त जीव के लिए क्यों न कहा जाए कि वो ही गहराकाश है। अरे ठीक है, मायाबद्ध जीव गहराकाश नहीं है, लेकिन जिस जीव ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसी कोटि का जो जीव है, वो तो गहराकाश कहला सकता है। तो फिर वेदव्यास ने कहा नहीं, उस जीव को भी गहराकाश नहीं कह सकते। क्यों? उत्तराचे द्राविर्भूत स्वरूपस्तु, ब्रह्मसूत्र 1:3-18। क्योंकि ये जो 8 गुण उस जीव में दिख रहे हैं जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो ये 8 गुण तो उस जीव के पास बाद में आए हैं, भगवान की कृपा से उसे मिले हैं। ये सदा से नहीं थे, ये गुण उसमें नेचुरल नहीं है, ये गुण भगवान के अंदर में रहते हैं और शरणागत होने के बाद भगवान की कृपा से उसे मिले। तो ये तो ऐसी बात हुई जैसे एक दिन हम भिखारी थे, लेकिन किसी ने हमको बताया कि जिस जगह तुम रहते हो इसके नीचे 10 फुट खोदो तो तुमको खजाना मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। तो खोदने पर हमको वो एक दिन सोना मिला और हम अमीर हो गए। लेकिन उससे पहले तो एक दिन हम दरिद्र थे। तो इसीलिए चूंकि ये गुण उस जीव में नेचुरल नहीं है, सदा से नहीं है, बाद में मिले हैं भगवान की कृपा से, और उसमें सृष्टि इत्यादि करने की सामर्थ्य भी नहीं है जीव में, इसीलिए जीव को गहराकाश नहीं कहा जा सकता। तो संक्षेप में ये समझ में आ गया कि वो भूताकाश भी नहीं है गहराकाश, जीव को भी नहीं कहा गया है गहराकाश, वो गहराकाश ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। ये जो गहर विद्या बताई गई है वेद में कि उस गहराकाश को जानो, उसे प्राप्त करो, जिसके पास वो संपत्ति है जो हमें चाहिए, तो वो गहराकाश ब्रह्म है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठीक है, ऐसा वो गहराकाश है, लेकिन उसका यहाँ क्या प्रयोजन है? आज रामनवमी के अवसर पर गहराकाश से हमें क्या मतलब है? मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। अरे जिन राम का जन्म हम मना रहे हैं, रामनवमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो वो राम है कौन? कौन है? अरे वो अयोध्या के राजा हुए हैं, दशरथ जी के पुत्र हुए हैं, सीता जी के पति हुए हैं, लक्ष्मण जी के भाई हुए हैं। अरे इतने ही है क्या? उसको लाओ। अगर ऐसा ही है कि वो इनके रिश्तेदार ही लगते हैं, तो फिर वो जिनके रिश्तेदार हैं वो लोग उससे प्यार किया करें, हमें उससे क्या मतलब? हम क्यों हरे राम करते फिरते हैं? हम क्यों यहाँ उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं? तो वो राम कौन है? विवेक से ही पूछा जाए। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द विश्व वचनो ईश्वर वाचक विश्वानामीश्वरो हि तेन नामः प्रकीर्तितः रमन्ते योगिनो नन्दे नित्यानन्दे चिदात्मनि इति नाम पदेनासौ परब्रह्म विधीयते। राम का अपनी उपनिषद ये वेदवंत कह रहा है कि वो राम कौन है? जीवन मुक्त अमरात्मा
यानी वो राम कौन है? परब्रह्म है, और वो परब्रह्म ही गहराकाश है, इसीलिए उनकी गरज पड़ी हुई है। क्योंकि उस गहराकाश को पाए बिना, राम को पाए बिना आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिल सकता। हमें जो सामान चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है, वो राम से ही हल होगा। वही गहराकाश है, क्योंकि राम ही परब्रह्म है, इसीलिए उनको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए बार बार उनके विषय में समझना होगा, उनकी महिमा को बार बार सुनना होगा, तभी तो उनसे प्रेम होगा। अन्यथा ऐसे ही कोई राम है, आज जोड़ लिया, राम राम कीर्तन कर लिया, उनका जन्मदिन मना लिया, इससे तो हमारा कोई लक्ष्य हल होने वाला है नहीं। ऐसी रामनवमी तो अनंत जन्मों में अनंत बार मनाते आए हैं। जब तक उनसे प्रेम नहीं होगा, और प्रेम कैसे होगा? प्रेम करने के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। बार बार गंभीरता से उनके विषय में सुनना होगा, समझना होगा, इस बात को रियलाइज करना होगा कि वो हमारे कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनमें कौन कौन से गुण है। ये जो महात्म्य ज्ञान, संबंध ज्ञान, सेवा ज्ञान, ये परम आवश्यक है। इसमें हमें प्रमाण नहीं करना। महात्म्य ज्ञान मतलब वो राम कौन है, कैसे हैं, उनमें कौन कौन से दिव्य गुण हैं। जब तक उनकी महिमा को हम समझेंगे नहीं, तो कोई भी आकर के हमें बरगला देगा उनके खिलाफ, तो हमारा प्रेम अप डाउन होता रहता है। दिन में 10 बार वो एक दिन समाप्त भी हो सकता। इसलिए बार बार उनके विषय में समझना होगा कि वो ही हमारे हैं। संबंध ज्ञान, वो भी हमारे आत्मा के वास्तविक रिश्तेदार हैं, हमारे सनातन संबंधी हैं। और सेवा ज्ञान, उनकी सेवा किस प्रकार हो, किस प्रकार उनको रिझाया जाए, हमें क्या करना होगा, ये सब तत्व ज्ञान हमें गंभीरता पूर्वक बार बार समझना होगा, बार बार उसका रिवीजन करना होगा। तो जितना जितना तत्व ज्ञान परिपक्व होता जाएगा, उतना उतना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। वो राम क्या पसंद करते हैं, कैसे मिलेंगे, तो आज अभी डिटेल करने का समय नहीं है। ये आप लोग जानते ही है कि उनको रिझाने का एकमात्र साधन है प्रेम, निश्चल निष्कपट प्रेम, बस। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं उनको रिझाने का, उन तक पहुंचने का, उनको प्राप्त करने का। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानिए जो जानन हारा। ऐसा प्रेम, निश्चल हृदय से किया हुआ प्रेम, जिसमें 0.1% भी छल कपट न हो, कोई चालाकी न हो, ऐसे भोले हृदय से किया गया प्रेम। एक बुढ़िया थी, बहुत भोली भाली सरल हृदय, कुछ जानती नहीं थी भगवान के बारे में, भगवान क्या होता है, क्या बनाया है। एक बार ऐसे ही तालाब किनारे गई, वहां पर एक पंडित जी पूजा कर रहे थे। कभी घंटी बजाए, कभी शंख बजाए, कभी आरती करे, कभी कुछ करे। शालिग्राम थे उनके पास, उनकी सेवा में, पूजा में लगे हुए थे। तो बहुत देर तक वो बुढ़िया देखती रही, उससे रहा नहीं गया। उसने उस पंडित जी से पूछा, यह क्या कर रहे हैं? उसने बताया कि मैं पूजा कर रहा हूँ। पूजा? ये पूजा क्या होती, और किसकी पूजा कर रहे हैं आप, और क्यों? तो पंडित ने कहा, अरे तुझे इतना भी नहीं पता?
ये मेरे भगवान है, ठाकुर जी है, इनकी पूजा कर रहा हूं। और क्यों करते हैं पूजा? अरे इन्हीं से तो प्यार करना है, इसीलिए तो ये मानव देह मिला है, यही तो हमारे वास्तविक संबंधी है, इन्हीं से हमारा सनातन संबंध है। बाकी जितने रिश्तेदार हैं हमारे शरीर के, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति इत्यादि, तो ये सब तो टेम्परेरी है, हर जन्म में बदलते रहते हैं, इसलिए इनसे हमारा संबंध वास्तविक नहीं है। तो ये देह भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इन्हीं से प्यार करना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए इनकी पूजा कर रहा हूँ। तो बुढ़िया ने कहा अच्छा, अरे मेरी तो सारी उम्र बीत गई, मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, ये ज्ञान कभी मिला ही नहीं। अरे अब तो मरने का समय भी आ गया, तो महाराज मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी अपनी कुछ बिगड़ी बना लूं, मैं भी पूजा करूंगी आज के बाद। तो कैसे करना है, क्या करना है बताइए। तो पंडित जी ने कहा अरे तू क्या करेगी, वे पढ़ी लिखी तो है, रहने दे, तो इतने दिन तो कुछ समझ में आया नहीं तुझे, तो अभी क्या करेगी। लेकिन वो डट के बैठ गई वहीं। नहीं पंडित जी आप मुझे बताइए, जब तक नहीं बताएंगे मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, उससे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, अब तक कुछ पता ही नहीं था मुझे, लेकिन अब तो मुझे भी इनकी पूजा करनी। तो बहुत जिद की उसने, तो पंडित जी के पास एक और गोल गोल पत्थर रखा हुआ था पास में, वो उन्होंने देख लिया और कहा कि इसको अपने पास रख ले, ये भगवान जी हैं और इनको अपना बेटा मानना आज से, और जैसे तुमने अपने बेटे से प्यार किया होगा कभी, ऐसे ही इनको खिलाना पिलाना, इससे प्यार करना बस। तो इतना उसने बता दिया और वो बड़ी प्रसन्न होकर के, गोल गोल बढ़िया थी शालिग्राम की, उसको बड़ी प्रसन्न होकर के लेके घर चली और उसका नाम उसने रख दिया गोल मटोल लाला। उसने कहा था इसको अपना लाला मानना। तो वो बड़े प्यार से वात्सल्य भाव में अपने उस गोल मटोल लाला को अभी अपने वक्षस्थल से लगाए और दूध पी ले, अनेक प्रकार के हाव भाव उसी में मग्न रहने लगे, इसी प्रकार प्यार करने लगे। तो एक बात की गांव वालों को मजाक सूझा, कुछ लोगों को, ये तो बोरा गई है, दिन रात बस अपने गोल मटोल लाला को चिपकाए फिरती है, किसी की कुछ सुनती नहीं। एक बार ऐसे ही मजाक में कुछ गांव वालों ने उस बुढ़िया से कह दिया कि अरे ओ बुढ़िया, देख गांव में एक बहुत भयानक भेड़िया आया है, तो तू अपने गोल मटोल लाला को संभाल के रखना, नहीं उठा के न ले जाए। और जैसे ही बुढ़िया ने सुना गुजर गई, मेरे लाला को कुछ हो न जाए, और अपने घर में भीतर जाके उसे रख दिया लाला को, और खुद एक छोटा सा डंडा लेकर के दरवाजे पे डट के बैठ गई। देखती हूँ कैसे आता है कोई भेड़िया, मैं अपने लाला के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगी। इस प्रकार वो दिन रात कटिया लेके वहीं बैठी रही कि मेरे लाला को कुछ हो न जाए। तो इतने में ही श्याम सुंदर वो वहां आ गए। श्याम सुंदर बड़े बुजदिल हैं, बुजदिल मतलब बहुत कमजोर दिल वाले। जहां उन्होंने देखा नहीं कि ये भक्त बिल्कुल क्लीन स्लेट हार्ट होकर आया है, इसका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, कोई छल कपट नहीं है, तो उनसे रहा नहीं जाता, इतनी जल्दी चले आए, मुरली बजाते हुए प्रकट हो गए। मुरली की आवाज सुन के बुढ़िया ने कहा कि छोकरे यहाँ मुरली मत बजा, मेरा लाला जाग जाएगा, मेरा गोल मटोल लाला सो रहा है और तुझे शोर बजा रहा है। ठाकुर जी डर गए, डांट सुनकर के मुरली उन्होंने अपने नीचे कर लिया, मुरली बजाना बंद कर दिया। फिर उस बुढ़िया से कहते हैं अरे भैया मैं ही तो हूँ तेरा गोल मटोल लाला। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा, उसने कहा तू अपने आप को गोल मटोल लाला कहता है, अरे मेरे लाला पे उस तरीके तो मैं हजारों बार की बहन हूँ, बड़ा आया है मेरे गोल मटोल लाला से मुकाबला करने वाला, चल भाग यहाँ से। वो मानने को तैयार ही नहीं भगवान की कोई बात, मैं गोल मटोल लाला हूँ, भगवान स्वयं कह रहे
उनको देखकर उनका हृदय भर आया और वहीं पर दिव्य स्वरूप के दर्शन कराकर उस बुढ़िया को प्रकाश कर दिया, क्योंकि वो ऐसा ही भोलापन पसंद करते हैं। तो सारा छल कपट, सारी 420 जो हमने संसार में सीखी है, जब हम पैदा हुए थे तो ऐसे ही भोले थे, लेकिन इस संसार में रहते रहते तिकड़म सीखते चले गए। तो सारे छल कपट को फिर से फेंक करके उसी नवजात शिशु की अवस्था पर हमें पुनः पहुंचना होगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा भोला हृदय हमको पसंद है। तो इस अवस्था पर पहुंचने के लिए, ऐसी शरणागति करने के लिए ही ये नवधा भक्ति इत्यादि बताई गई है। उस नवधा भक्ति में भी 3 भक्ति प्रमुख है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। श्रवण, भगवत विषय का श्रवण करना, उसे सुनना, कीर्तन, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करना, और स्मरण, ये सबसे प्रमुख है। इन तीनों साधनाओं में भी स्मरण प्राण है। तो इस प्रकार उनकी महिमा को समझ करके, उनसे अपने संबंध को रियलाइज करके, रोक करके, निश्चल हृदय से, निष्कपट हृदय से उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करना, स्मरण करते हुए रूप ध्यान पूर्वक, बस यही साधन हमें करना है उस शरणागति की अवस्था पर पहुंचने के लिए। तो जैसे जैसे हम बार बार भगवान की महिमा को समझकर और उनके साथ अपने संबंध को रियलाइज करके धीरे धीरे साधना करेंगे, तभी धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्धि के पश्चात ही एक दिन उस दहराकाश को प्राप्त करके हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी वास्तव में हमारा